गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। चलिए आज पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित सारे सूत्र देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? सूत्र देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट सूत्र होते हैं वो सभी देखेंगे आज। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो पहला होता है घनाभ। घनाभ देखा है, ये इस तरीके से बना हुआ है, ये घनाभ होता है। ठीक है, ये इस तरीके से बना हुआ, इसी को हम लोग घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। ठीक है, ये घनाभ है। ठीक है, इसका सबसे पहले आयतन इसमें देख लीजिए। पहले LBH का होता क्या है, ऊंचाई क्या है इसकी, चौड़ाई क्या है और लंबाई क्या है। तो लंबाई होती है ये L। ठीक है, L होती है ये लंबाई, और ये वाली भाग चौड़ाई होती है। ठीक है, ये इसकी हो गई लंबाई, और ये वाली भाग ये जो होती है ना, ये हो गई चौड़ाई, और ये हो गई इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये मतलब L क्या हो गई, L यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये हो गया B, ये हो गया B, क्या हो गया B, और ये हो गया H। ठीक है, तो चलिए इसमें कर लेते हैं घनाभ का आयतन। सबसे पहले आयतन की अगर बात करें तो आयतन होता है L इंटू B इंटू H, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो LBH घन मात्रक में आएगा। ठीक है, जहाँ L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, और H क्या है, ऊंचाई है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2LBBH, LB प्लस BH प्लस LH। मतलब ये कि लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये आएगा वर्ग मात्रक में। इसमें आएगा वर्ग मात्रक में, मतलब मात्रक स्क्वायर में आएगा। ठीक है, वर्ग मात्रक। घनाभ की तिर्यक ऊंचाई, तो घनाभ की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्ण। तो घनाभ की जो तिर्यक ऊंचाई है वो क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई होगी √L² प्लस B² प्लस H² मात्रक में। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं। ये तो हो गया घनाभ। अब बात करते हैं घन की। घन क्या होता है? चलिए बात कर लेते हैं घन की। घन क्या होता है? तो देखिए घन क्या होता है। घन इस तरीके से बना हुआ होता है, मतलब कुल मिला के क्या कहते हैं, ये घन है। ये वर्ग के मिलाने से बनता है, वर्गों के मिलाने से बनता है। ठीक है, ये 4 ये वर्ग होते हैं। ठीक है, इन वर्गों को मिलाने से एक घन बन जाता है। ठीक है, ये घन है। ठीक है, अब बात करते हैं इस घन की। जो लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, उसकी सभी बराबर होती हैं। भुजा ए होती है, मतलब क्या होती है, ए भुजा होती है ये। ठीक है, यहाँ भी ए रहेगा और ये वाला भाग भी ए रहेगा। ठीक है, मतलब क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है ए लंबाई, या फिर एक भुजा इसकी मान लेते हैं ए है। तब आयतन क्या हो जाएगा घन का आयतन हो जाएगा A³, यानी भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब होता है तो A³ घन मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A³ घन मात्रक। ठीक है, A³ घन मात्रक हो जाएगा। चलिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर वर्ग मात्रक में, 6 गुणे भुजा स्क्वायर वर्ग मात्रक में। घन की तिर्यक ऊंचाई जो होती है, घन की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो होती है √3a मात्रक, √3a मात्रक। तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो ये वाली ऊंचाई है ना, ये वाली ऊंचाई क्या होती है, √3a मात्रक। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं
बेलन की, बेलन, बेलन क्या होता है? तो बेलन की अगर बात करें तो ये बेलन है, ये क्या है? बेलन है, ठीक है, ये क्या है? बेलन, ठीक है। अगर बेलन की बात करें तो ये बेलन है, ठीक है, ये इसका व्यास होता है आधार का, और ये इसकी क्या होती है? ये इसकी कुल मिला के इस तरीके से बनता है, ठीक है। और ये हो जाएगी इसकी क्या? ये ऊंचाई हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई होती है, ठीक है। क्या होती है? ऊंचाई होती है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक ऊंचाई होती है। और बात करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होती है, ये एच है ना, इसको एच से प्रदर्शित करते हैं ऊंचाई को, ठीक है। और ये व्यास होता है, इसका आधा क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, ये आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। ये आधी क्या हो जाएगी इसकी? ये आधी हो जाएगी इसकी त्रिज्या आर, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से, ठीक है। या इसको आर को भी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये व्यास होता है, और ये इसकी ऊंचाई होती है, ये एच, ठीक है। ये स्मॉल आर होता है, ठीक है। क्या होता है? स्मॉल आर। स्मॉल आर की बात करें तो ये होती है, ये त्रिज्या होती है इसकी, जिसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गए स्मॉल आर, निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से त्रिज्या जो है आर है और ऊंचाई एच है, तब बेलन का जो आयतन होता है, जो बेलन का आयतन है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच घन मात्रक में, ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ये वर्ग मात्रक में होता है। किसमें होता है? वर्ग मात्रक में। अब बात करें बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर क्यों? 2 पाई आर स्क्वायर इस वजह से कि एक तो ये हो गया इसका आधार, और एक आधार ऊपर वाला जुड़ता है, ठीक है। एक आधार ये हो गया और एक आधार ऊपर वाला जुड़ेगा तो आधार का क्षेत्रफल भी जुड़ता है। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब बेलन वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि आधार जो होता है वृत्ताकार भाग में होता है, ये वृत्ताकार होता है, ठीक है। इस वजह से इसका जो क्षेत्रफल जुड़ता है वो वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ता है, ठीक है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, 2 बार जुड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, एच प्लस आर वर्ग मात्रक में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एच प्लस आर वर्ग मात्रक में, ठीक है, एच प्लस आर वर्ग मात्रक में। यही हो जाएगा हमारा बेलन का, ठीक है। अब आगे बात करें शंकु की, तो शंकु में क्या है? शंकु में क्या है? शंकु में ध्यान से देखना, शंकु में है, शंकु की अगर बात करें तो शंकु में क्या है? शंकु ये है शंकु, ठीक है। शंकु की यदि त्रिज्या, ये त्रिज्या होती है, ठीक है, ये ऊंचाई होती है यहाँ से यहाँ तक, ये ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होती है, ठीक है। तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होती है, कितनी होती है त्रिज्या? त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये होती है आर, क्या होती है? आर, ठीक। और ये ऊंचाई एच होती है, ये तिर्यक ऊंचाई एल होती है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? एल होती है। ये तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक
ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो यदि शंकु की आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मात्रक। ये एल आता कहाँ से, देखिए ये एक लंब है और ये अगर ध्यान से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, कौन सा, ए बी सी, है ना। ए बी सी क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना। समकोण त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी एच स्क्वायर, है ना, प्लस आधार स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब लंब यहाँ से निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यही आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एल बराबर आ जाता है, आ गया समझ में। इसके बाद शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन मात्रक में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन मात्रक में। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल मात्रक वर्ग मात्रक में, पाई आर एल वर्ग मात्रक में, ठीक है। ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पाई आर एल वर्ग मात्रक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके अलावा ये आधार जुड़ता है, ठीक है। क्या जुड़ता है, ये आधार जुड़ जाता है, ये आधार है, ठीक है, ये आधार है, इसका क्षेत्रफल और जुड़ जाता है, तो ये आधार होता है वृत्ताकार, तो पाई आर स्क्वायर इसका और जुड़ गया, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आगे बात करते हैं गोला की। गोला क्या होता है, स्फेयर। तो गोला होता है, देखा होगा गोला और वृत्त ये दो चीजें हैं, गोला और वृत्त। तो गोला और वृत्त में अंतर है, गोला और वृत्त इनमें अंतर होता है, ठीक है। गोला होता है ठोस और वृत्त तो होता है एक चूड़ी की आकृति का, उसको वृत्त कहते हैं, और गोला जो होता है वो ठोस होता है, ठीक है। तो ये है गोला, तो ये गोला है, क्या है, गोला। तो गोले की अगर बात करें तो गोले की अगर त्रिज्या, यदि गोले की त्रिज्या त्रिज्या क्या होती है, ये केंद्र हो गया इसका, ये त्रिज्या होती है, ठीक है, ये केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई, है ना, ये चीज़, तो ये है, ठीक है, ये केंद्र है इसका और ये केंद्र हो गया और ये त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये त्रिज्या हो गई। अब बात करें तो यहाँ पर यदि गोले की त्रिज्या आर हो, क्या हो, ये आर हो, ठीक है, आर हो तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक में, ठीक है, ये घन मात्रक में, ये वर्ग मात्रक में, ठीक। अब इसी पर आधारित अर्धगोले की बात कर लेते हैं। तो अर्धगोला क्या होता है, तो अर्धगोला होता है गोले का आधा भाग अर्धगोला कहलाता है, ठीक है। गोले का आधा भाग क्या कहलाता है, अर्धगोला कहलाता है। देख लीजिए ये आधा भाग है गोले का, पूरा करते हैं तो वहाँ से चला जाता है, ठीक है, ये अर्धगोला कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से बनता है कटोरे की आकृति का, ठीक है, कटोरे की आकृति का बनता है अर्धगोला। यहाँ इसकी ये व्यास हो गया, ये इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है, ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, ये इतना, ठीक, ये दोनों बराबर होते हैं। अब बात करें अर्धगोले की, तो अर्धगोले की त्रिज्या यदि आर हो तो, है ना, तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब घन मात्रक। देखो उस गोले का था 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधा हो जाएगा इसका, तो 1/2 का और गुणा करा देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब, है ना, तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। इसके बाद अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। तो देखो जो गोले का वक्र पृष्ठ था वो 4 पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर था।
अब अर्धगोले की बात करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 4 पाई r स्क्वायर, 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब गोले के कुल वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें, कुल वक्रपृष्ठ का, तो कुल वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो देखो ध्यान से, इतने का हमने निकाला 2 पाई r स्क्वायर, इतने का है ना, और ये वाला भाग रह गया, इस वाले भाग को और जोड़ लेते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर गोले मतलब ये वृत्ताकार भाग हो गया, तो इस वृत्ताकार भाग का और जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो 3 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया गोला, अर्धगोला और गोला। अब आगे बात करते हैं गोल सेल। गोल सेल क्या होता है, गोल सेल क्या होता है, देखिए गोल सेल ध्यान से, ये है गोल सेल, है ना, ये गोल सेल है, ठीक है। इसकी ये केंद्र होता है, ठीक है, ये क्या होता है, केंद्र, और ये इसकी त्रिज्या हो जाती है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो जाती है। अगर आगे बात करें तो देख लीजिए ध्यान से, तो आयतन गोल सेल का क्या हो जाता है, तो आयतन हो जाता है 4/3 पाई r³ माइनस r³ घन मात्रक में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूरी त्रिज्या हो गई, ये इतनी त्रिज्या हो गई, ये कैपिटल R हो गया और ये स्मॉल r हो गया, ठीक है। तो जब इसकी बात करें, इस वाले अंदर वाले भाग की, इतने की बात करें, इतने भाग की, इसका जो होगा, इसका जो आयतन होगा, ठीक है, इसकी अगर बात करें, केवल इसकी बात करें अगर इस वाले भाग की, ठीक है, इस वाले भाग की, तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, ठीक है। रेखांकित भाग की बात करें, ये बीच वाला भाग छोड़ के, ये वाला भाग छोड़ के, और ये इतना बीच वाले भाग की अगर बात करें तो क्या होता है, बीच वाले, केवल बीच वाले भाग की बात करें, इतने की रेखांकित भाग की, है ना, तो ये तो हो गई आपकी त्रिज्या, ये क्या हो गई, त्रिज्या कैपिटल R, और ये हो गई स्मॉल r, है ना। इतने की त्रिज्या केवल निकालनी है, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r, है ना, ये क्या हो जाएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये हो जाएगी ना। तो यहीं से निकाल दिया गया है आयतन, क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³ माइनस r³ घन मात्रक में, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 4 पाई माइनस r² वर्ग मात्रक में, जहाँ r क्या है, कैपिटल R है बाह्य त्रिज्या, और स्मॉल r है अंतः त्रिज्या। देख लीजिए ध्यान से, ये स्मॉल r होता है, ये अंतः त्रिज्या हो गई, ये कैपिटल R बाह्य त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब वृत्त की अगर बात करें तो अब देखिए ध्यान से, वृत्त क्या होता है, ये है वृत्त, है ना, ये वृत्त है, ये चूड़ी की आकृति का ये वृत्त होता है, ठीक है, ये क्या होता है, चूड़ी की आकृति का वृत्त होता है। अगर इसकी केंद्र की बात करें तो ये इसका केंद्र होता है, ठीक है। त्रिज्या की अगर बात करें तो ये इसकी त्रिज्या होती है, ठीक, ये इसकी त्रिज्या होती है, केंद्र को O से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को R से, स्मॉल r से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई r² वर्ग मात्रक, पाई r² वर्ग मात्रक, और परिमाप होता है 2 पाई r, परिमाप क्या होता है 2 पाई r, और पाई d भी होता है, 2r को अगर मिला दूँ तो d बनता है, यानी कि जो व्यास है ना, ये व्यास, ये व्यास होता है वृत्त का। व्यास को हम लोग क्या लिखते हैं, व्यास होता है d बराबर r/2r, है ना, d बराबर होता है किसके, 2r के, 2 गुणे त्रिज्या के, है ना, क्योंकि 2 बार त्रिज्या होती है, एक बार ये एक बार ये, तो 2 बार त्रिज्या के बराबर हो गया d, है ना, तो यानी 2r का मान हो गया d, तो यहाँ 2r की जगह पे d रख दिया, तो पाई d मात्रक हो गया, ये परिमाप हो गया, वृत्त का परिमाप क्या हो गया, पाई d मात्रक। आगे बात करते हैं अर्धवृत्त की, ठीक है। अगर अर्धवृत्त की बात करते हैं तो अर्धवृत्त कैसा बनता है, अर्धवृत्त इस तरीके से बनता है ना, ये अर्धवृत्त है, ये इसका केंद्र है, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है ना, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अर्धवृत्त की, तो ये इसकी त्रिज्या होती है, ये है ना, ये इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है,
ये इसकी त्रिज्या होती है। अब इस त्रिज्या की अगर बात करें तो ये आर होती है, ये त्रिज्या क्या होती है, आर होती है सब जगह पे, ठीक है। ये भी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है, ठीक है, और ये भी त्रिज्या होती है, ठीक है। ये त्रिज्या हो गई इसकी। अब बात करें अर्धवृत्त की, तो वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, तो अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वृत्त अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। और परिमाप क्या हो जाएगा, पाई आर, है ना। उसमें क्या था, 2 पाई आर, उसमें क्या था 2 पाई आर। तो यहाँ पर क्या आधा हो जाएगा, आधा इतना होगा पाई आर, है ना। इतना अगर बात करें तो आधा हो जाएगा पाई आर। पर ये वाली परिमाप, ये वाला परिमाप क्या होगा, डी के बराबर होगा, व्यास के बराबर, है ना। तो इस डी को ले लेते हैं तो 2 आर भी होता है, ठीक है। तो ये पाई आर प्लस 2 आर कह सकते हैं, या पाई आर प्लस 2 डी कह सकते हैं, समझ में, सॉरी डी कह सकते हैं, केवल डी, इसकी जगह पे केवल डी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि पाई आर प्लस डी कह सकते हैं यहाँ से, है ना, ये कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप। तो क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर मात्रक, है ना। अब वृत्त के त्रिज्यखंड की अगर बात करें तो त्रिज्यखंड होता क्या है, त्रिज्यखंड होता है त्रिज्याओं से कटे हुए भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। ये जैसे त्रिज्याएं खींच दी हमने दो, तो यहाँ से वृत्त 2 भागों में कट गया, यहाँ से, है ना। ध्यान से देखो, तो यहाँ से वृत्त 2 भागों में बट गया, यहाँ से वृत्त 2 भागों में बट गया। एक तो ये भाग पूरा वाला नहीं, और एक ये छोटा सा भाग, ठीक है, ये वाला। तो ये त्रिज्यखंड होते हैं, क्या होते हैं, त्रिज्यखंड। ये वाला भाग है ना, ये त्रिज्यखंड हो गया, क्या हो गया, त्रिज्यखंड, इतना भाग है ना, ये त्रिज्यखंड होता है। यहाँ पे एक कोण बनता है, ठीक है। ऐसे ये वाला भाग है इतना, ये इतना भाग त्रिज्यखंड कहलाता है, यहाँ पर एक कोण बनता है, ठीक है। इस तरीके से मतलब बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो ये त्रिज्यखंड होती हैं, क्या होती हैं, त्रिज्यखंड होती हैं, ठीक है। तो अब बात करें त्रिज्यखंड की, तो त्रिज्यखंड क्या है, ये यहाँ से ये इस तरीके से एक छोटा सा भाग ये बना, और यही एक बड़ा भाग ये वाला बन जाता है। ये तो ये यहाँ से ये कोण बनता है, और यहाँ से ये कोण बनता है, ठीक है। तो ये वाला छोटा लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, और इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड की बात करें, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक। मतलब थीटा क्या है, ये जो कोण बनता है वो, ठीक है। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक, अथवा क्या हो जाएगा, 1/2 एल इंटू आर वर्ग मात्रक। एल इंटू आर, एल क्या होता है, एल होता है चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई होती है एल, ठीक है, ये एल होती है। तो ये अगर दिया गया है तो एल इंटू आर त्रिज्या, ठीक है, एल इंटू आर। तो क्या हो जाएगा, एल इंटू आर हो जाएगा वर्ग मात्रक में क्षेत्रफल, ठीक है। ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप क्या होता है, θ/360, और θ/360 2 पाई आर इन प्लस 2 आर, ठीक है। θ/360 2 पाई आर प्लस 2 आर मात्रक में, ठीक है। ये होता है त्रिज्यखंड का परिमाप। या फिर इसी को हम एल प्लस 2 आर मात्रक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एल प्लस 2 आर मात्रक, ये होता है इसका परिमाप, ठीक है, एल प्लस 2 आर मात्रक। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मेंसुरेशन का सूत्र मतलब वृत्तखंड आता है इसके बाद, है ना। वृत्तखंड की अगर बात करें तो ये होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब एक जीवा खींचने पर, मान लीजिए ए भी कोई जीवा है, ठीक है, इस जीवा को खींचने से वृत्त 2 भागों में बट जाता है, ठीक है। वृत्त कितने भागों में बट जाता है, 2 भागों में। एक ये छोटा सा भाग, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला भाग, ठीक है ना। इस तरीके से 2 भागों में बट गया, ठीक है। कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। अब ये 2 भागों क्या कहलाते हैं, इसके वृत्तखंड कहलाते हैं। तो ये त्रिज्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं, त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है। ये वृत्तखंड कहलाता है। अगर वृत्तखंड की बात करें, ये कोण थीटा बनता है, ठीक है। अगर वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा वर्ग मात्रक में, ठीक है। अब परिमाप की अगर बात करें तो परिमाप होता है θ/360 अंश इंटू 2 पाई आर प्लस का 2 आर साइन θ/2, प्लस का 2 आर साइन θ/2, ये परिमाप हो जाता है, ठीक।
अब बात करते हैं वलय की। रिंग की बात कर लेते हैं। हम लोग रिंग जानते हैं ना, रिंग। तो रिंग होता कैसे, रिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। रिंग की कुछ चौड़ाई होती है ना, और इसकी कुछ मतलब ऊंचाई हो, क्या कहते हैं उसको, कुछ छेद होता है उसमें ना, और उसकी त्रिज्या होती है, ठीक है, ये चीज़। तो बात करते हैं रिंग की। तो वलय की अगर बात करें तो क्षेत्रफल जो होता है वलय का, वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वर्ग मात्रक, ठीक है। और जहाँ आर क्या है, बाह्य त्रिज्या है, और स्मॉल आर क्या है, अंतः त्रिज्या है, ठीक है। ये कैपिटल आर क्या है, बाह्य त्रिज्या है, ठीक है, और स्मॉल आर क्या है, अंतः त्रिज्या है ये। समझ गए ये चीज़। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्षेत्रफल। अब आगे बात करते हैं शंकु के छिन्नक की। शंकु के छिन्नक की बात कर लेते हैं ना। तो शंकु का छिन्नक किस आकृति का होता है, बाल्टी की आकृति का होता है। किस आकृति का होता है, बाल्टी की आकृति का। ये देखिए ध्यान से, ये बना हुआ है शंकु का छिन्नक, है ना, इस आकृति का होता है। ये इस आकृति का होता है, बाल्टी की आकृति का नहीं। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये इस तरीके से बनता है कुछ, और ये छिन्नक बन जाता है शंकु का, नहीं। क्यों, इसको हम अगर बढ़ाएंगे तो शंकु बनेगा जाके, नहीं। इस तरीके से अगर बढ़ाएं तो ये शंकु बन जाता है, नहीं। तो ये शंकु का छिन्नक कहलाता है। क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। इस तरीके से एक आकृति बनती है, उसको हम शंकु का छिन्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंकु का छिन्नक, ठीक है। ये शंकु का छिन्नक कहलाता है ना। क्या कहलाता है, शंकु का छिन्नक कहलाता है। अब आगे बात करते हैं। तो ये शंकु का छिन्नक है, तो इसकी कुछ ऊंचाई होगी, बिल्कुल होगी। ये ऊंचाई होती है इसकी, ठीक है। ये त्रिज्या होती है, ये छोटी वाली त्रिज्या होती है, ये बड़ी वाली त्रिज्या होती है। मतलब ये R1 होती है और ये R2 होती है, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ पर शंकु के छिन्नक का जो आयतन होगा वो होगा 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। ये हो जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन। और शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई L R1 प्लस R2, ठीक है। जहाँ L क्या होता है, L होता है L बराबर होता है √H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद शंकु के छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु के छिन्नक का पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, पाई L इंटू में कोष्टक के अंदर R1 प्लस R2 प्लस पाई, फिर कोष्टक के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उपरोक्त सूत्रों में H बराबर छिन्नक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है और L है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तथा R1 R2 छिन्नक के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं हैं। दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं हैं। ये बताया था ना, ये R1 ये R2 है ना, ये त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये हो गए सारे कंप्लीट सूत्र। ये किसके हो गए, ये हो गए मेंसुरेशन के कंप्लीट सूत्र, ठीक है। अब इन सब सूत्रों पर आधारित ही क्वेश्चन सारे लगते हैं मेंसुरेशन के। मेंसुरेशन पूरी इन्हीं सूत्रों पर आधारित होती है, पूरी मेंसुरेशन इन्हीं सूत्रों पर आधारित होते हैं, ठीक है। हमने प्रयास किया सारे सूत्रों को देने का, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही।